Everyone, I hope you're doing well and good. So this video is going to be about sectoral analysis and निफ्टी एफएमसीजी के बारे में बात करने वाले निफ्टी एफएमसीजी पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। जो हमने एक्सपेक्ट किया था निफ्टी एफएमसीजी से कि क्या हो सकता है निफ्टी एफएमसीजी में, बहुत ज़्यादा सिमिलर वैसे ही एफएमसीजी ने रिएक्शन दिया है क्वार्टरली डिमांड जोन से। ये पार्ट 2 जब बनाया था तब प्राइस यहाँ कहीं पे थी सप्लाई जोन से, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक बार के लिए ये सप्लाई जोन, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ तो ये सप्लाई जोन से टेस्ट हो गया, प्राइस फिर से डाउन आई थी। यहाँ पे नीचे कुछ वीकली डिमांड जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, इतनी अच्छी लेग आउट नहीं है इसकी, बट हाँ क्वार्टरली डिमांड जोन और मंथली के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग करते हुए जोन से प्राइस ने रिएक्शन दिया था। इसलिए एक बार के लिए इसलिए ये वाली प्राइस है वीकली का डिमांड जोन, उसने प्राइस को होल्ड भी किया फिर से जब प्राइस नीचे आई थी ये सप्लाई जोन से, और वहाँ से प्राइस को अपसाइड पुश भी किया है। एक ये वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया मेरा एक ये वाला वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं एक प्रॉपर ऊपर का एक बेस कैंडलशिप मार्क कर रहा हूँ ओरिजिन का, तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन आ रहा है वीकली का। अगर कोई भी सप्लाई जोन है, अगर उसमें ऐसा कुछ दो बेस कैंडल रहती है तो उसमें ऐसा भी होता है कई बार कि प्राइस एक ये वाली जो बेस कैंडल है उससे रिएक्शन दे के नीचे आती है, और उसके बाद प्रॉपर ओरिजिन में भी एक बार प्राइस जाके सप्लाई जोन से वहाँ से भी एक रिएक्शन देती है, राइट। एक मेरे पास उसके पहले एक वीकली का ईएमए है निफ्टी एफएमसीजी में, सिर्फ मैं रिसेंट प्राइस एक्शन का ही बात कर रहा हूँ, इसका टॉप डाउन अप्रोच तो मैंने पहले के वीडियोज़ में कर ही दिया है। तो मेरे पास वीकली के डिमांड जोन है मेरे पास निफ्टी एफएमसीजी में। अब मैं देखता हूँ कि निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है मेरे लिए, लॉन्ग की शॉर्ट की जो कुछ भी हो। सबसे पहले मैं चलता हूँ आईटीसी में। ये लेफ़्ट साइड में जो भी स्टॉक्स है इसको मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग रखे, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स तक, उसके बाद तो इसका तो वेटेज कम है कुल फॉलो सबका, और उसका भी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ मैं 1 सेकंड। ये रहा आईटीसी 33%, 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, यस आईटीसी 33, एचयू हल 19% समथिंग, उसके बाद कौन सा वीबीएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब 4-5% से जितने ज़्यादा वेटेज उन लोगों को मैंने असेंडिंग वे में रख दिया है ये वाला लेफ्ट साइड में। ये सब नीचे वालों का वेटेज कम है, मैं मोस्टली फोकस ज़्यादा वेटेज इसलिए मैंने ऊपर रखा है। सबसे पहले मैं आईटीसी में चलता हूँ। आईटीसी में क्या हो रहा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन था जो कि प्राइस मिस करके ऊपर जा रही है। बट अगर मैं प्रॉपरली देखूँ डेली पे, तो डेली पे क्या हुआ, ये जो डेली का एक डिमांड जोन दिख रहा है आपको, ये जो मार्क किया हुआ है 1 सेकंड, ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स, कोई ना, मैं न्यू डिमांड जोन बना लेता हूँ। RB94 है, उसके ऊपर एक डिमांड जोन बना रहा हूँ, देखो मैं RB126, प्राइस वो वाले डेली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे के ऊपर जा रही है। किस में, एफएमसीजी में। जिस डेली के डिमांड जोन को क्वार्टरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं क्वार्टरली पे लाइन मार्क करके दिखाता हूँ आपको, 445 करके एक लेवल है 445, जो कि प्रोक्सिमल लाइन है मेरे क्वार्टरली डिमांड जोन की। अगर मैं डेली पे जाता हूँ और अगर डेली पे देखता हूँ तो डेली पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये 445 वाला वही लेवल है जो डेली के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग कर रहा है। ये डेली का डिमांड जोन को क्वार्टरली का सपोर्ट है, राइट। अगर पूरा कोइंसाइडिंग करता अगर ये सेम डेली का डिमांड जोन क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर होता और वहाँ से चल रहा होता तो और भी बेस्ट है।
बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस डिमांड जोन मतलब ऐसा कि कम सपोर्ट है या ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये ये जो सपोर्ट, ये जो डेली का डिमांड जोन है उसको हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, और आईटीसी में प्राइस वहीं से चल रही है। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से देखूँ तो सप्लाई जोन तो ये जो वीकली का था वो टेस्टेड है ऑलरेडी, यहाँ से ही प्राइस ऑलरेडी टेस्टेड है आईटीसी में। तो मेरे पास ऊपर एक ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन दिख रहा है जो कि 516 लेवल समथिंग है। प्राइस अभी वीकली के एम के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और अगर मैं डेली पे जाऊँ तो डेली पे मुझे ऐसा कोई लेवल तो अभी तो नहीं दिख रहा है कि कोई डिमांड जोन हो। एक ये वाला कुछ स्ट्रक्चर है, बट ये भी इतना कुछ पावरफुल नहीं है। तो आईटीसी में मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है लॉन्ग करने के लिए। एक मेरे पास एक डेली का एक इसमें भी एक सप्लाई जोन है जिसको वीकली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है। ये DSZ है जिसको वीकली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है। ये हो गया आईटीसी का। अब आईटीसी कहाँ मूव करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये बाकी के स्टॉक्स और सेक्टर उसको देख के हम मतलब एज्यूम कर सकते हैं क्या होगा आईटीसी में नेक्स्ट। अब चलते हल पे। अगर हल को मैं देखूँ ईयरली से, उसमें भी सेम क्वार्टरली का जिसे हमने पहले के वीडियोस में देखा था। क्वार्टरली डिमांड जोन, 2 डिमांड जोन थे मंथली के, ऊपर वाला ब्रीच हो जाता है और बीच में से प्राइस अभी चल रही है ऊपर। ये वीकली का, अगर मैं हल में वीकली का चार्ट देख रहा हूँ ना तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास हल में एक वीकली का डिमांड जोन है RB 140, जिसको कहीं ना कहीं अगर प्राइस ये वाला डिमांड जोन आता है FMCG में, सॉरी हल में, तो मेरे पास FMCG में भी है, मेरे पास FMCG में भी एक वीकली का डिमांड जोन है। तो मेरे पास एक ये तो मतलब सेक्टर सपोर्ट वाला ही हो गया, जो सेक्टर के सपोर्ट के साथ मुझे एक ट्रेड मिल रहा है हल में WIT। अगर मैं डेली पे चलता हूँ वीकली में से तो देखो डेली में प्राइस डेली EMA के ऊपर भी निकल चुकी है। ये कंसोलिडेशन हुआ प्राइस में हल में, देखो कैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन हो गए, सारे के सारे को मतलब टेस्ट करके प्राइस का ये अप मूव, ये जो ग्रीन कैंडल 2 लास्ट में बनी वो। देख रहे हो ऐसा कुछ कि प्राइस लोअर लॉस बन रहा था, लोअर लॉस, जो भी छोटे मोटे सप्लाई जोन थे सब काम कर रहे थे इवन आफ्टर प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में होने के बाद। उसके बावजूद भी प्राइस में सप्लाई जोन काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन था मेरा, और डाउन ट्रेंड है तो छोटा सा छोटा सप्लाई जोन भी काम करेगा। क्वार्टरली डिमांड जोन के अगर हाफ ईयरली डिमांड जोन भी टच किया होता तो भी मतलब ऐसा ही कुछ सीनेरियो होता, क्योंकि ट्रेंड डाउन हो चुका है। अगर अप ट्रेंड में ऐसा कुछ होता तो मतलब ये सप्लाई जोन का तो मतलब एक बार देखता भी नहीं प्राइस ऊपर जाते जाते, एक ही बार में इनको मतलब निकाल लेता। ये होगा यहाँ कहीं पे मतलब एग्जीक्यूशन में देखूंगा 125 पे या एस पर निफ्टी FMCG सपोर्ट। अब मैं चलता हूँ दूसरे पे, थर्ड वन पे VBL एंड रेडिको। अगर मतलब वो उतने डाउन आए ही नहीं है FMCG के साथ। अगर मैं इसमें भी देख रहा हूँ तो इसमें भी देखो मेरे पास एक वीकली का सप्लाई, वीकली का डिमांड जोन है, तो मैं इसमें भी एक WIT अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको भी वीकली ईयरली से देखूँ, ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली, इसका ये मैं ऊपर आ गया, ये भी क्वार्टरली से ही चल रहा था। फिर मैं चलता हूँ मंथली पे, मंथली और मंथली के डिमांड से ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, बट हाँ मंथली के डिमांड से ऊपर जा रहा है, ब्रीच तो हुआ नहीं है। अगर मैं वीकली में देखूँ तो ये वीकली का अगर मैं ध्यान से देखूँ, विदाउट बेस वाला जोन एक, वहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर बना और वहाँ से जो न्यू सप्लाई जोन बना था वहाँ से प्राइस ये वाले सप्लाई जोन पे आ गई। ऐसा कुछ रैली बेस्ड ड्रॉप, ये रैली बेस्ड ड्रॉप, इसको प्राइस ने ब्रीच तो कर दिया बट प्राइस ने क्लोजिंग नहीं किया, क्योंकि पीछे वाले सप्लाई जोन से प्राइस टेस्ट होकर भी थोड़ा बहुत नीचे आ गया फ्राइडे के सेशन में। तो मेरे पास इसमें भी एक WIT वाला जोन है। अगर मैं डेली पे चलता हूँ तो डेली पे क्या है मेरे पास, ये वाला कुछ एरिया है और एक ये है 125 पे मुझे बेटर पता चलेगा, 125 पे मुझे बेटर पता चल जाएगा कि लॉन्ग करने के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए क्या नहीं। उसको भी मैं FMCG के साथ ही देखूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं एग्रेसिव खेलूँगा। ये सब जितने भी पॉइंट हो गए ना, जो भी एग्जीक्यूशन होगा ना, वो FMCG के साथ ही मतलब हम देखेंगे। अगर बहुत अच्छा क्लोजिंग हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो,
तब अलग बात है, बट हो सके तो हम इसको एफएमसीजी के साथ ही खेलेंगे, राइट। मेरे पास हल में WIT वाला जोन आ गया नीचे, VBL में जोन आ गया मेरे पास। अब मैं चलता हूँ नेस्ले में, नेस्ले इंडिया। अगर नेस्ले को मैं एक बार क्विकली ईयरली से देखूँ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये भी क्वार्टरली के पूरा मतलब एक बार क्वार्टरली के प्राइस वहाँ से चल गए ऊपर वीक टू वीक, और इस बार बॉडी टू वीक वाले के अंदर लाइक पूरा बॉटम बॉटम आउट हो चुकी है प्राइस। टूटा नहीं है, बट मेरे पास ऊपर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी बन गया, नीचे आते आते प्राइस ये हो गया। अब मैं चलता हूँ मंथली पे, ये मंथली का सीन है। फिर मैं चलता हूँ वीकली में, तो मुझे वीकली में इसमें भी ये मुझे दिख रहा है जैसा सेम केस हल में हुआ था वैसा सेम हल नेस्ले में है, जैसा सेम हल में हो रहा था वैसा सेम नेस्ले नेस्ले इंडिया में। इसका क्लोजिंग नहीं हुआ है इसके ऊपर, देखो। अभी तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वीकली के सप्लाई जोन जो है वो फॉलो हो रहे हैं एक बार के लिए। देखो इसमें ये सप्लाई जोन से ये बना, ये सप्लाई जोन से अभी प्राइस नेस्ले में गई है। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग के साइड देखो तो सेक्टर के साथ देखो तो बेटर है, क्योंकि सेक्टर का डिमांड जोन भले इतना कुछ खास ना हो, बट एक सेक्टर खुद अपने आप में मतलब पावरफुल होगा सेक्टर का डिमांड जोन है तो। और वो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सेक्टर के डिमांड जोन है, मेरे पास दूसरे स्टॉक्स का भी डिमांड जोन है लॉन्ग करा मतलब मेरे फेवर में है अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो। ये नेस्ले इंडिया का वीकली, फिर ये डेली, इसमें भी यहाँ कहीं पे डिमांड जोन होगा 125 पे, वो भी देख लेंगे एरा ओल के टाइम पे क्या होता है ट्रेंड क्या नहीं। फिर चलते हैं टाटा कंज्यूमर पे, इसको भी मैं क्विकली ईयरली से देख लेता हूँ एक बार, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली ये भी सेम क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है। मंथली, मंथली का डिमांड जोन, वीकली, इसमें भी मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है वीकली का। क्लोजिंग अच्छा नहीं है, यस क्लोजिंग इसका अच्छा नहीं है। यहाँ से अगर मतलब इसके ऊपर क्लोज कर देता ये वाले जोन के ऊपर तो अच्छा रहता, बट अभी मैं मतलब सिर्फ देख रहा हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आए तो मतलब लॉन्ग ही कर लेंगे, हम देखेंगे एफएमसीजी में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या एफएमसीजी में भी डिमांड जोन आ गया है, या डिमांड जोन की मतलब वेट का वीकली का जो डिमांड जोन बना उसमें प्राइस आ गई है ये टाइम पे, या फिर अभी थोड़ा बहुत दूर है क्या नहीं। वो तो एराइवल पे पता चलेगा। हम मतलब सिर्फ एक प्री प्लान मतलब हमारी एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं कि एफएमसीजी में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन एफएमसीजी में हम क्या करेंगे जब प्राइस यहाँ पे आएगी तब। फिर चलते दिल्ली पे, दिल्ली पे इसमें भी सेम देखो, दिल्ली के ईएमए के ऊपर ये भी निकल चुका है इतने कंसोलिडेशन के बाद। फिर मैं चलता हूँ ब्रिटानिया पे। एक ब्रिटानिया ही एक ऐसा केस है कि जो सप्लाई जोन मतलब सप्लाई जोन के ऊपर प्रॉपर एक क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। देखो ये 1 सेकंड, मैं पहले एक बार क्वार्टरली का ये डिलीट कर देता हूँ तो प्रॉपर समझ में आएगा इसका। क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर है, ये वीकली का है। वीकली का कहाँ से जो मतलब प्रॉपर जो बॉटम एरिया है वीकली और मंथली का, वहाँ से प्राइस अभी चल रहा है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। अब देखो डेली पे प्राइस लेफ्ट साइड देखना, ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट होता है, यहाँ से प्राइस डाउन आती है। फिर एक ये सप्लाई जोन क्रिएट होता है, यहाँ से भी डाउन आती है। इसमें अगर देखोगे ना तो कन्फर्मेशन मिला ही नहीं है। देखो फिर ये कुछ ऐसा कुछ बनता है, वहाँ से डाउन आती है। फिर एक ये एरिया बनता है ड्रॉप, बेस बेस ड्रॉप, वहाँ से भी प्राइस डाउन आती है। अभी भी प्राइस ने मतलब क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है कंफर्मेशन के लिए, मतलब जो भी वेट कर रहे। ब्रिटानिया में अभी तक मतलब कोई सप्लाई जोन निकाला नहीं है अगर बाकी स्टॉक से कंपैरिजन करिए तो करेंगे तो। इसमें इतना कुछ खास नहीं है। बाकी के स्टॉक्स देखोगे ना तो उसमें दिल्ली में एक सप्लाई जोन निकल चुका है, बट ब्रिटानिया में नहीं निकला हुआ है। तो ब्रिटानिया में देखेंगे हम, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे क्या होता है क्या नहीं। बट हाँ, इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर सेक्टर का प्राइस ऑलरेडी दिल्ली में के ऊपर है, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिला तो ये भी मतलब इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, एक एक्सपेक्टेशन ट्रेड मतलब ऐसा कुछ। ये वाला ऐसा कुछ, या ये लो या ये लो, ये मार्क किया तो ऐसा नहीं कि आप मतलब मंडे को बाई कर लो इस पे। एक बार आप मतलब खुद का भी स्टडी करके देखना क्या हो रहा है क्या नहीं। ये एक्सपेक्टेशन रेट पूरा मतलब एफएमसीजी में क्या हो रहा है और बाकी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे लेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मतलब आंख बंद करके यहाँ पे लॉन्ग कर लिया डेली ये में देखा तो। क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने अभी मतलब फ्राइडे के सेशन में ही डेली एम को टच किया है, तो यहाँ थोड़ा बहुत नाटक भी हो सकता है प्राइस का कंसोलिडेशन का। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स।
ये भी सेम उसके जैसे है, वीबीएल जैसे डाउन नहीं आया था। वीबीएल, मैकडोवेल्स, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली से चल रहा है प्राइस, और मंथली से चलते चलते एक न्यू मंथली का डिमांड जोन भी फॉर्म हो गया। वीकली में चलता हूँ तो मेरे पास वीकली में ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं है लॉन्ग का, लोकेशन तो नहीं दिख रहा मुझे अभी तक वीकली में। डेली में देखूँ तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन है जिसने ऑल टाइम हाई दिया, तो ये वाला डिमांड जोन मैं देखूंगा एक बार के लिए, ऐसा कुछ। विथ सेक्टर, विथ सेक्टर क्यों? क्योंकि एग्रेसिव है ये, इसको विथ सेक्टर देखेंगे। और अगर 125 में यहाँ पे कुछ रहा है तो वो भी देख लेंगे, ये वाले एरिया पे। चलते हैं कोलपाल पे। कोलपाल में भी सेम देखो, ये भी डेली EMA के ऊपर निकल गया, सस्टेन हो रहा है। और इसमें अगर यहाँ देखो तो देखो 1 2, ये इसको भी मतलब डिस्कस किया था लास्ट वाले में, 2 सप्लाई जोन के ऊपर गया, तीसरा को भी मतलब ब्रीच ही कर दिया था, बट ऊपर वीकली का सप्लाई जोन था। देखो ऊपर वीकली का सप्लाई जोन था, इसलिए ये लेग आउट अच्छा बनता बनता रह गया। फिर यहाँ मतलब एक हमको ये तो आइडिया गया कि यहाँ पे वीकली का लोकेशन बन चुका है। होल तो इतना, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता ऊपर तो बहुत अच्छी बात होती, बट नीचे आ गया क्यों? क्योंकि प्राइस का डाउन ट्रेंड है। क्वार्टर लीग से चलने के बाद भी छोटे छोटे सप्लाई जोन एक बार के लिए काम करेंगे, सेम वही ये केस में हुआ। और दिल्ली पे मेरे पास WIT पे ये कुछ डिमांड जोन था, जिसकी मतलब हमने बात की थी लास्ट सेशन में FMCG पार्ट 2 वाले में, और वहीं से अभी ऊपर जा रहा है। और इसमें भी अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सब कुछ टेस्टेड है, एक एटलीस्ट ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तक, यहाँ तक कोलपाल में, जिधर काइंड ऑफ शायद वीकली का ये में भी आ रहा है। हाँ देखो वीकली का ये में भी आ रहा है, तो एक बार के लिए यहाँ ये वाला एक लेवल होल्ड कर सकता है कोलपाल में। फिर चलते हैं नेक्स्ट डाबर पे। डाबर में भी सेम देखो, डेली EMA के ऊपर निकल चुका है प्राइस। और इसमें अगर मैं ये अगर मैं इसमें सब कंफर्मेशन का ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो देखो, पहले एक ये वाला डेली का सप्लाई जोन था, उससे प्राइस नीचे आई, तो उसके बाद ये कुछ सप्लाई जोन बनता है, ये वाला सप्लाई जोन बनता है, ये डेली, ये 4 5 बेस कैंडल वाला। फिर एक ये डिमांड जोन बनता है न्यू फॉर्म, और इसके ऊपर तो प्राइस निकल गई, मतलब कंफर्मेशन तो दे दिया इसने, इसके ऊपर तो प्राइस निकल गई। एक मेरे पास ये भी एक डेली का डिमांड जोन है। अगर मैं वीकली में देखूँ तो मेरे पास वीकली में भी एक काइंड ऑफ वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया, ये वाला डाउन साइड में। तो इसको भी देखेंगे FMCG के, या ये वाले एरिया पे हम अलर्ट लगा देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं FMCG और बाकी के स्टॉक्स में भी। और बाकी के स्टॉक्स में भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ऊपर वाले ITC, हल, VBL, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, क्योंकि इसका कितना 33% है, 33 और 20 समथिंग, सॉरी 19, 53 तो मतलब इसका ही होगा, ये मोर देन 50% तो इनका ही हो गया। तो जो ये स्टॉक्स करेंगे, अगर इनका भी सपोर्ट मिलेगा हमको लॉन्ग करते टाइम, या VBL भी हो गया, ब्रिटानिया भी हो गया, ये तो चलो छोटा मोटा है, अगर ये 3 4 भी मतलब मिल गए हमको सपोर्ट के टाइम, और अगर चलो तब FMCG में अगर डिमांड जोन आए भी ना, तो भी हम मतलब हम कॉन्फिडेंटली लॉन्ग तो कर सकेंगे, क्योंकि मेरे पास बाकी के डिमांड, बाकी के सपोर्ट स्टॉक्स तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना लॉन्ग करने के लिए, राइट। फिर चलते इमामी। इमामी में क्या हो रहा है, ईयरली एक बार ईयरली से देखते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। इसमें मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया, एक बार के लिए होल्ड भी करने का ट्राई किया, और इसके साथ साथ मेरे पास एक ये मंथली का सप्लाई जोन भी क्रिएट हो गया इमामी LTD में, इमामी लिमिटेड, ये हो गया वीकली। अभी इसमें मतलब इमामी में तो मतलब कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है, जिसमें हम वेट ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको, बस वेट फॉर मोर प्राइस एक्शन करके छोड़ देंगे इसको। अभी इसमें मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है, अभी कुछ लोगों को क्या लगेगा कि ये डेली EMA के ऊपर निकला तो यहाँ से मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसा कुछ, बट ये मतलब ये सब फेक आउट ही होगा और कुछ नहीं। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएगा, फिर से ये कुछ ये सप्लाई जोन है, वहाँ से नीचे लेके आ जाएगी प्राइस को। अगर हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ब्रीच नहीं हुआ है, तब हम देखेंगे इस एक्सपेक्टेशन रेट, बट एक्सपेक्टेशन रेट तो अभी तो करनी नहीं हमको, हम तो पूरा मतलब एनालिसिस ही पूरा FMCG का कर रहे, तो हम तो नीचे वाले एरिया के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आता है तो क्या करेंगे, किसे लॉन्ग करेंगे, क्या कुछ देखेंगे सब लॉन्ग करते टाइम, लॉन्ग करते टाइम। फिर चलते गोदरेज CP।
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में, मंथली, एक दो दो तो टूट गए इसमें, वीकली, और दो टूटने के साथ इसमें भी एक सप्लाई जोन है, देखो ये वाला, और ये वीकली, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा बोलो कि यहाँ पे भी वीकली का सप्लाई, वीकली का डिमांड जोन बन रहा है और यहाँ एफएमसीजी के साथ हम लोग करेंगे, तो फिर वो तो मतलब बेवकूफ़ी हो गई। क्योंकि मैं रिसेंट अगर मैं देख रहा हूँ अगर, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि प्राइस में एक मंथली का काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर था, वो टूट गया है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को लॉन्ग करने से अच्छा है कि मैं दूसरों को लॉन्ग करूँ। हल वीबीएल है, हल हो गया, वीबीएल हो गया, नेस्ले हो गया, कि जिनमें प्राइस अभी भी हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन इंटेक्ट है, वो वाले में नो डाउट इसमें हाफ ईयरली के साथ हाफ ईयरली डिमांड जोन में है इसमें, नो डाउट। बट जबकि मुझे अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मंथली का डिमांड जोन टूट चुका है मेरा, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों लॉन्ग करूँगा? इससे अच्छी पिक्चर तो दूसरे मुझे लग रहे हैं, तो फिर मैं दूसरों में भी लॉन्ग करूँगा ना। और ऐसा अलर्ट अगर सब में आए तो सबको एक बार कंपेयर करके देख लो कि ट्रेड स्कोर किसका सबसे ज़्यादा है, जिसका सबसे ज़्यादा हो उसमें ट्रेड करो। ऐसा तो नहीं कि 6-7 में अलर्ट आया है तो सबके सब लॉन्ग कर दो। जो बेस्ट क्वालिटी ट्रेड होगी वही ट्रेड करना है हमको। ये हो गया गोदरेज सीपी, इसमें कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम। फिर चलते मेरिको पे। मेरिको में भी एक मेरे पास डिमांड जोन बन गया। अगर मैं ईयरली से भी क्विक, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के डिमांड जोन को ब्रीच होने के बाद प्राइस ऊपर चली गई मंथली ईएमए के सपोर्ट के साथ। फिर मैं चलता हूँ वीकली, और ये क्यों ब्रीच हुआ था ये एफएमसीजी पार्ट 2 में भी बताया था मैंने। डेली का यहाँ पे डिमांड जोन था पीछे, ट्रैप काइंड ऑफ, वहाँ से ऊपर गया था। वीकली में मेरे पास ये वीकली का डिमांड जोन है, और ये डेली देखो। तो मैंने बताया था ना, ये डेली के काइंड ऑफ ट्रैप वाले लेवल से ऊपर चला गया। और इसमें तो ये जो डबल एटी यहाँ फॉर्म हुआ था लास्ट टाइम वीडियो में बताया था ना, एग्जैक्टली वही पॉइंट से अभी ऊपर जा रहा है ये वाला, देखो। अगर ऐसा कुछ भी मार्क किया होता ये वाला, ऐसा कुछ, ये 1:2 देख लो। मेरे पास अभी एक ये है वीकली का डिमांड जोन, इसमें इसको भी मैं एक बार देख लूँगा 125 पे यहाँ कुछ है या नहीं। फिर PGHH, इसमें तो नहीं है कुछ भी, बेकार स्ट्रक्चर है ये तो। ये हाफ ईयरली नहीं है इसमें, इसका प्राइस ही इतना है कि कोई ट्रेड ही नहीं करेगा इसको। रेडिको में क्या हो रहा है, ये तो ये भी ओल्ड टाइम है, उसके जैसा ही हुआ। या ये कौन सा ये मैकडी, यूनाइटेड स्पिरिट, VBL, उन सब के जैसा ही है, इतना डाउन आया नहीं। इसमें मेरे पास अभी वीकली में कुछ है नहीं, बना नहीं है कुछ भी मेरे पास। अगर मैं डेली पे चलता हूँ, डेली पे भी कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, बैठेंगे बस, सिर्फ वॉच करेंगे इसको। फिर कौन सा चला है लास्ट कौन सा UBL है। अगर UBL को मैं ईयरली से एक बार क्विकली एनालिसिस करूँ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के में से चल रहा है। वीकली में अच्छा खासा मेरे पास एक लेग आउट बना अभी मेरे पास रिसेंटली। इसको मैंने पूरा एक साथ मार्क किया था, ये वाले वीकली के सप्लाई को। मेरे पास एक ये डिमांड जोन है, अगर मैं सिर्फ एक रेड बेस कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ तो। बट साथ में मेरे पास एक ये सप्लाई जोन भी है वीकली का, जिसने ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच किया था, प्रीवियस ये वाला RB56 करके कुछ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना मतलब इसके ऊपर एक बार गई थी, बट ठीक है चलो लोकेशन के लिए एक बार कंसीडर कर भी लेते हैं मंथली का। ये मेरे पास एक ये डिमांड जोन है वीकली का। अगर डेली में जा रहा हूँ तो मेरे पास ये एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है मुझे, ये वाला ऐसा कुछ। इसको मैं एक बार डिलीट करके रखता हूँ फिर से, ये वाला ऐसा कुछ इन बेस कैंडल के साथ। ये डेली का EM है, और वीकली का EM भी शायद वहाँ बस वही एरिया में आ रहा है। तो ये कुछ है, ऐसा कुछ एरिया है मेरे पास। इसको भी हम देख लेंगे FMCG के साथ। अगर एलर्ट्स लगा के रख दो, जो भी मतलब बेस स्ट्रक्चर होगा उसको ही ट्रेड करेंगे। फिर एक कौन सा SHK करके स्टॉक से, SHK, हाँ इसको भी बताया था मैंने। इसमें भी अभी कुछ करेंगे नहीं, वेट करेंगे। फिर एक असल CBR है,
ये ऑल्दो इसमें दिखता नहीं, बट ये गूगल से लिया हुआ है स्टॉक से, ये असल CBR वो सब, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली। ये तो मतलब एग्रेसिव ही निकल चुका था डेली। इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना 125 पे दिखाता हूँ एक लेवल, ये वाले एरिया से निकल गया था ऊपर। प्राइस आई नहीं, ये लोकेशन को टच करना है, बट ये यहाँ से ऊपर से निकल गया। हाँ ऐसा कुछ देखो, आप गूगल अगर कर रहे हो ना तो यहाँ से निफ्टी, FMCG स्टॉक्स, ऐसा कुछ भी करके लिख दोगे ना तो भी आपके पास ये सब लिस्ट आ जाएगा। ये मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी लोग पूछ रहे थे कि बाकी के स्टॉक्स कहाँ से निकाल लें। तो इन सब का लाइक इनको देख लो एक बार ईयरली से, अगर अच्छा लगता है तो देखो, उसमें प्राइस एक्शन अगर अच्छा हो तो देखो, अगर नहीं अच्छा हो तो छोड़ दो, जाने दो। इसका मतलब वेटेज कम होगा ये सब स्टॉक्स का। बाकी का मेन जो स्टॉक मेन वेटेज है वो तो ये वाला ही है, ITC वो सब, ये यहाँ पे देख, ये वाले एरिया ITC ये सब। अगर आप एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से भी मतलब देख सकते हो, इसमें भी अच्छे हो गए, गोपाल है, ज्योति लैब, ये तो है, ये तो ऑलरेडी है, PNG है, JB है उसमें, LT फूड्स, हेरिटेज फूड्स, इन सबको देख लो। अगर अच्छा प्राइजेशन लगता है रखो, अच्छा ना हो तो फिर जाने दो। बीका जी है देखो, अवंती फीड्स है, ये तो अच्छा, ये तो मतलब चला भी था अच्छा, अवंती फीड्स तो बहुत अच्छा चला था, अवंती फीड्स ये वाला देख लो। ये कंसोलिडेशन और फिर ये वाली कैंडल, पूरा देखा था इसको तो यहाँ से, ये वाले एरिया से, यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं इसको, और चला भी था अच्छा ये वाला। ये वाले लोकेशन से ऊपर चला गया, वीकली के लोकेशन से देखो, ऐसा कुछ वीकली का लोकेशन बना था, वहीं से ऊपर चला गया। और ये वीकली का सप्लाईसन भी ब्रीच कर दिया अब तो। एक मेरे पास इसमें एक ये वाला एक एरिया है, इसमें भी एक WIT बन गया देखो, एक एक्स्ट्रा स्टॉक निकाल के देख लिया तो उसमें भी पता चल गया कि मेरे पास इसमें भी WIT बन गया। ऐसा कुछ एग्जीक्यूशन इसको मतलब रख सकते हैं हम। देखें एराइवल पे देखेंगे क्या हो रहा है, इसको वीक टू वीक लेना है, बॉडी टू वीक लेना है, क्या करना है क्या नहीं, या फिर 125 को इसको और रिफाइन करके 125 पे जाना। ठीक है, so thank you for watching and see you in the next video. Take care, good night.